इमरान खान न सिर्फ सारी कौम को मुत्तहिद कर सकता है बल्कि मुस्लिम उम्मा का भी एक ऐसा कदावर शख्सियत है जो मुस्लिम उम्मा को भी इकट्ठा कर सकता है। खान साहब इसलिए माफ़ी मांगे कि आपने मैंडेट को डाका मारा है। खान साहब इसलिए माफ़ी मांगे कि आपने एक नाजायज़ गिरफ्तारी की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक कमरे से बूटों की छाप में जाकर आपने उसे गिरफ्तार किया और उसका रिएक्शन में जो कुछ हुआ वो भी एक वो था, ऑर्केस्ट्रेड सा ड्रामा आपने खेला और उसकी आड़ में आपने हज़ारों हमारे बंदे जो है अंदर करके उनको डिस्क्वालीफाई भी किया। खान इसलिए माफ़ी मांगे कि पार्लियामेंट के अंदर घुस कर बूटों की छाप में बत्तियां बंद करके 10 MNAs को उठाया गया। खान इसलिए माफ़ी मांगे कि तज़हीक की गई पार्लियामान की, जमहूरियत को कत्ल किया गया, दफन किया गया। खान इसलिए माफ़ी मांगे कि 17 सीटें वालों को आपने वज़ीर आज़म बना दिया और 180 सीटें जीतने वाला आज भी अडयाला जेल में पेंडिंग वो पड़ा हुआ है। खान इसलिए माफ़ी मांगे कि आपने इलेक्शन कमीशन को दवाम दे दिया जो जनवरी 2025 में रिटायर हो चुका है, आपने उसको भी 26वीं तरमीम के ज़रिए दवाम दे दिया, वो भी आज मुसल्लत और मुसल्लम है। खान किस लिए माफ़ी मांगे? माफ़ी वो मांगे जिन्होंने आधे मुल्क पर जो है आधी 35 साल तो मार्शल लॉ लगा के हुकूमत की और बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का, और उसके बाद जो है ये खुद जो कहते हैं कि हमने हाइब्रिड का मतलब है इन्होंने बना तो दिया शहबाज शरीफ को, लेकिन अख्तियार उन्हीं के पास है, इक़्तिदार नहीं दिया, हुकूमत दे दी है, इक़्तिदार नहीं दिया। खान इसलिए माफ़ी मांगो। भाई माफ़ी मांगो तो वो मांगे जिन्होंने कौम और मुल्क के साथ जो है आइन के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने जमहूरियत का हक जो है आवाम से छीन लिया है, जिन्होंने चादर चार दीवारी पामाल की है और जिन्होंने किसी को जो है काबिल इस महफूज नहीं छोड़ा और सारा कारोबार पाकिस्तान का बाहर जा रहा है और जो हम भिखारी बना के दिया है, वो माफ़ी मांगे पाकिस्तान के साथ। 26वीं तरमीम का दाई है और 27वीं तरमीम लाना चाहता है, अदलिया को कमजोर और गुलाम देखना चाहता है, आइन को बांदी और लौंडी बना के रखना चाहता है और कानून की अमलदारी पर यकीन नहीं रखता है। दूसरी जानिब प्रोफेशनल ग्रुप है जो आइन की बालादस्ती को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मुतसब्बर करता, कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना चाहता है, अदलिया को आज़ाद देखना चाहता है, क्योंकि आज़ाद अदलिया ही अवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है और आइन पर अमलदारी करवा सकती है। गुलाम अदलिया जहाँ अब आलम यह है कि हाई कोर्ट के जज खुद इंसाफ के मुतलाशी हैं और हल्कान होकर जो है बार बार सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, बार बार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को चिट्ठियां लिख रहे हैं, लेकिन उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं होती है। एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जजेस को इंपोर्ट किया जाता है और फिर एक जूनियर जज को बिठा के चीफ जस्टिस बना दिया जाता है और फिर वो उनका काम एक ही है कि इमरान खान को किस तरीके से अंदर रखना है और किस तरीके से उनके मुकदमात को मौखर करके इल्तबा में पिटाई में डाले रखना है। आज फिर उनकी जो अपील अल-कादिर का ट्रस्ट की जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस लगी हुई थी, जो जमानत की दरख्वास्त थी, आज फिर उसके मौखर कर दिया गया है बगैर कोई तारीख दिए और बगैर कोई वजह बयान किए हुए। तो बुनियादी हकूक़ की पासदारी और अमलदारी सिर्फ एक आज़ाद अदलिया ही कर सकती है। तो आज का ये इलेक्शन है, मैं समझता हूँ वकला की एक यलगार और ललकार है और पुकार है कि खुदारा हमें आइन की बालादस्ती चाहिए, हमें कानून की अमलदारी चाहिए, हमें जमहूर को रियासत बनाना है, न कि मुक़्तदिर हल्के को जो अपने आप को खुद साख्ता रियासत कहते हैं। वो भाई रियासत आर्टिकल 7 में उसकी तारीफ आइन में कर दी गई है। ये इमरानी मुआहदा है जो पाकिस्तान के अवाम ने उस फील्ड मार्शल की तरह नहीं किया। फील्ड मार्शल जो अपने आप को खुद ही एक मुसल्लत कर देता है कि आई सो एंड सो हियर बाय प्रोमलगेट एंड एनफोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये 1973 के आइन की खूबसूरती ये है कि ये मुतफ़िक़ा तौर पर अवाम पाकिस्तान ने अपने लिए इमरानी मुआहदा बनाया
और इसमें हक़ हुक्मरानी अवाम को, खुदा अल्लाह ताला की हकमियत आला के ताबे अवाम को ये सौंपा गया है हक़ हुक्मरानी, ताकि वो अपने लिए अपने नुमाइंदों के ज़रिए से असम्बलियों में और पार्लियामान में जो है और उससे मुतरश्शे होने वाली हुकूमतों के ज़रिए से पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की वो तर्जुमानी करें और उनकी दिलों की ख्वाहिश और उमंगों के मुताबिक जो है पाकिस्तान की पॉलिसियाँ वज़ा करके पाकिस्तान के मुस्तक़बिल बच्चों के लिए और उनके बच्चों के बच्चों के लिए एक खुशहाल पाकिस्तान का जो है वो कायदे आज़म के ख्वाब की तकमील जो है मुकम्मल करें। ये है पाकिस्तान की। और आर्टिकल 5 में ये है कि वफादारी, लॉयल्टी टू द स्टेट and obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan। यानी आर्मी चीफ हो या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, उनसे रिक्वेस्ट है वो ताबे हैं जो पाकिस्तान हो। आर्टिकल 5 जो आइन का है उसके तहत वो वाजिब है, लाजिम है उन पर कि वो वफादारी अवाम के साथ करें और ताबेदारी और पासदारी आइन और कानून की। साहब ये बताइएगा, इसलिए रियासत की तारीफ बार बार ये करना छोड़ दें कि मुक़्तदर हल्का या अफवाज पाकिस्तान रियासत है, रियासत अवाम है और ये जितनी है बाकी सर्विसेज हैं जिनको अवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्सों से तनख्वाह मिलती है, तो ये तनख्वाहदार मुलाजिम है रियासत के यानी अवाम के, और इसलिए वो खुदारा अपने आप को रियासत कहना बंद करें। और ये भाषण देना 2-2 घंटे जो DGISPR पेशावर जाकर भाषण देते हैं, ये उनका काम नहीं है। 2 जमातों को वो प्रमोट कर रहे हैं, सिंध और पंजाब की, और वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कहते हैं कि वहाँ तो बड़ी गड़बड़ है और वहाँ की हुकूमत जो है वो टेररिस्ट के साथ जो है पनाह देती है और उनका हिस्सा बनी हुई है। तो ये भाषण देना बंद कर दें खुदारा, ये अवाम का इस्तेहकाक है। आपने बड़ी कोशिश की कि आफरीदी जो है इसको सोहेल आफरीदी को ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए, लेकिन आपने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन ने इनको सारे हमारे उम्मीदवार, सारे हमारे MPs को इंडिपेंडेंट करार दे दिया। वो भाई एक पार्टी के वो हैं PTI के इमरान खान के वो जो है शहदाई हैं, फॉलोअर हैं, आपने फिर भी उन्हें, और इसलिए किया बदनीयती उनकी बातें थी कि उनको खरीदो फरोख्त किया जाए, मंडी लगाई जाए। लेकिन उस गयूर कौम को देखें, पश्तून जो है उस गयूर कौम ने 90 के 90 लोगों ने जो है एक ने डिफेक्ट नहीं किया है, एक ने लग्जिश नहीं खाई है, एक ने कोई उसमें झुकाव नहीं आया है, और सारों ने दिया। 115 में से 90 क्योंकि जनरल है। वो जो 30 हमारी नशिस्तें थी, मखसूस नशिस्तें, वो बंदर बांट करके पहले उनको दे दी और फिर ये चाल चली। और फिर जो है DGISPR ने दहशतगर्द बनाने की कोशिश की, और फिर गवर्नर, मैं खुद गवर्नर रहा हूँ भाई, गवर्नर का ये अख्तियार ही नहीं है। एक दफ़ा आपने उसको वापस कर दिया, दूसरी मर्तबा आपको कोई अख्तियार नहीं है गवर्नर को कि वो मुस्तरद करे उसका इस्तीफा। और किस भोंडी वजह से कर रहा है कि जी इनके दस्तखत नहीं मिलते। ओ भाई, अली अमीन गंडापुर बांगे दोहल कह रहा है कि मैंने इस्तीफा दिया है और अपने कायद के कहने हुक्म पर दिया है। फिर तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि इसके दस्तखत जो है वो मिलते नहीं है। कैफ कल वो भी जो है इनका दम तोड़ गया और उसी गवर्नर ने फिर आके उसे हल्फ भी दिया। साहब, इमरान खान साहब ने 2 साल में पहली मर्तबा पेरोल पर रिहाई मांगी है, तो क्या समझा जाए कि अब खान साहब थक चुके हैं, जेल से बाहर आना चाहते हैं? क्योंकि पेरोल पर रिहाई से पहले गंडापुर साहब को वो बड़ा सरजनिश की थी उन्होंने कि मुझे क्यों तुमने पेरोल पर रिहाई मांगी। ना, मैंने खुद की थी, वो अभी भी ज़ेरे इल्तवा है। देखें, इमरान खान वाहिद पाकिस्तान का शख्स है जो कि मुत्तहिद कर सकता है सारी कौम को। इमरान खान न सिर्फ सारी कौम को मुत्तहिद कर सकता है बल्कि मुस्लिम उम्मा का भी एक ऐसा कदावर शख्सियत है जो मुस्लिम उम्मा को भी इकट्ठा कर सकता है। तो मैंने जो वो दरख्वास्त दी थी अली अमीन गंडापुर की तरफ से, जो आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, ज़ेरे तजवीज़ ज़ेरे इल्तवा है, उसमें मैंने यही कहा था कि हम कोई चीज़ रियायत नहीं मांग रहे हैं, वो हम अदालतों से लेंगे इसलिए कि हम बेगुनाह हैं और इमरान खान के ऊपर झूठे इल्ज़ामात हैं, झूठे केसेस हैं, बग़ैर सबूत के, बग़ैर शवाहिद के उसको सज़ाएँ की गई हैं। वो हम कोई रियायत नहीं मांगते, इसलिए हम वो अदालतों में लड़ेंगे। लेकिन
उस वक्त भी मौरूदी हालात ये थे, आज भी मौरूदी हालात ऐसे हैं कि आज आप देखें कि अफगानिस्तान के साथ एक किस्म की आपने, ठीक है, वक्ती सीज फायर किया है 24 घंटे का, लेकिन क्या ये जचता है हमारा कि हम बम्बार्डमेंट करें या उधर से जो है हमारे ऊपर जो है वो कोलैटरल डैमेज कितना होता है। आपने 40-50 साल उनको जो है अफगानिस्तान के जो मुहाजिरीन थे उनको पनाह दी आपने, यहाँ उनके बच्चे पैदा हुए, बच्चों के बच्चे पैदा हुए, शादियाँ हुई, यहाँ उनके कारोबार थे, उनके घर थे, और आपने धक्का दे के उनको निकाल के बाहर फेंका। तो क्या ऐसे में आप क्या समझते हैं कि एक बंदे को घर करके फेंको तो वो मोहब्बतें जो है लेकर जाएगा और वो आपकी फूल फेंकेगा आप पर? तो नफरतें खुदारा मत इस तरह से करो। खान का बिल्कुल फॉर्मूला यही है, गुफ्तो शुनीद के ज़रिए, प्यार मोहब्बत के ज़रिए, आप जो है भाईचारे के ज़रिए, मिल बैठ कर जो है डायलॉग के ज़रिए, आप जिरगे जो है जॉइंट जिरगा है, शाही जिरगा है, सारा उनके ज़रिए कबायलियों का करेंगे। और सुहेल जो अफरीदी है वो चूँकि खुद कबायली है, वो उनके एहसास समझता है, वो जज्बात समझता है, और जितनी शादियाने और खुशियाँ KPK की आवाम ने और ख़ुसूसन ट्राइबल एरियाज़ के आवाम ने उसके वज़ीर आला बनने पर की हैं, जो कि एक कॉमनर है, जो कोई जरदारी नहीं है, कोई जो है वो भुट्टो नहीं है, कोई शरीफ नहीं है, एक आम आदमी को जो है चीफ मिनिस्टर बनाया है, और उसी के मेहनत के बलबूते पर वो मैं समझता हूँ कि ऐसा वज़ीर आला है इंशाल्लाह डिलीवर करेगा। और खान का ये जो है, खान की ये करना, ये हुब्बुल वतनी का इंतहा है कि वो फिर भी पैरोल मांग रहा है, इंतहा है उसकी मोहब्बत की पाकिस्तान के साथ। वो इन मामलात को जो है वो देख रहा है कि इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, सो इसलिए उसने ये ऑफ़र की है, और ये आज भी ज़ेर इल्तवा है। मैं कहता हूँ होश के नाखुन लें, वो पिटीशन जो है हमारी मंजूर करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और उस पर जो है इमरान खान को फौरी मुखलसी। सर, ये आपको लगता है कि हाँ साहब जो है वो उम्मत मुसलमान को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने रिहा करना है उनको क्यों नहीं ये लगता? ओ भाई, वो जिद पर पड़े हुए हैं। खान ने तो कह दिया ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है। खान ने तो हमें कहा था, जब हमने यही कहा, यही जो बात आप कर रहे हैं कि जी एक अदम एतमाद की कैफियत है, और इसलिए तो खान ने कहा मैं तो इस्तेहकाम पाकिस्तान चाहता हूँ, इंतकाम मैं नहीं चाहता, इस्तेहकाम पाकिस्तान। और खान साहब ने हमें कहा था कि जी वो मैं तो उसका दाई हूँ, और मैं तो जब बात करता हूँ रियासत मदीना की बात करता हूँ तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी औलाद भी उन पर कुर्बान हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौका पर, और जब फतह मक्का का मौका था, तो हजूर ने सारे अपने बदतरीन मुखालफों को भी माफ़ कर दिया गया था। तो उन्होंने कहा मैं उनका खाक के बराबर हूँ, लेकिन उनकी पैरवी करूँगा। और दूसरा उन्होंने कहा नेल्सन मंडेला, जिसने 27 साल जिस बूथा ने उसे अंदर रखा, उसके साथ भी उसने जो है मिलकर हुकूमत मखलूत बनाई। तो इसलिए उसने कहा मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान चाहता हूँ। तो ये अगर कोई मसला है तो मसला उस तरफ से है, खान का कोई मसला नहीं। वो कह रहे हैं आप खान साहब माफ़ी मांगे, हम भी माफ़ कर देंगे।